ने देखा कि मोमो के घर पर जीजी नाम का एक लड़का आता है। ओकारून सेइको से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सेइको बताती है कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका पहला क्रश भी। जो सुन ओकारून को टेंशन होने लगती है। वो सोचता है कि ये दिखने में कितना कूल है और मोमो को ये पसंद था, तो इसमें जरूर कुछ बात होगी। तभी जीजी अपना मुंह फाड़कर चिल्लाने लगता है, जो देख सबको पता चलता है कि ये कोई सीरियस टाइप नहीं है, बल्कि बहुत ही मुंहफट है और मजाकिया है। सेइको जीजी का घर में स्वागत करती है और मोमो पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर सेइको बताती है कि आज से ये हमारे साथ ही रहेगा इसी घर में। जो सुन मोमो गुस्से में चिल्लाने लगती है। ये जानकर ओकारून को और ज्यादा टेंशन हो जाती है। वहीं आयरा को लग रहा था कि ये कोई नया डीमन होगा और मोमो ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि वो सब मिलके दुनिया का खात्मा कर दें। वो मोमो को धमकी देती है कि एक बार एलियंस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर उसका निशाना मोमो पर होगा। आयरा फिर ये कहकर भाग जाती है कि डीमंस से लड़ने के लिए वो भी अब एक ग्रुप बनाएगी। इसके बाद ओकारून भी यहाँ से जाने लगता है और उसने ऐसा मुंह बना रखा था जैसे कोई मर गया हो। मोमो फिर से उसे रोककर इशारा करती है कि कल फिर मिलेंगे। ये बोलने की बारी अब उसकी है और ओकारून ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। डिनर करते टाइम मोमो सेइको से पूछती है कि जीजी उनके घर क्यों आया है। वहीं जीजी बोलता है कि आंटी ने तो कमाल का खाना बनाया है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि ये मोमो की दादी है ना कि आंटी। वो बार बार सेइको की तारीफ करता है, जिसके लिए सेइको उसे जीनियस बोलती है। सेइको अब बताती है कि जीजी के दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसीलिए वो उनके घर रहने आया है। मुसीबत के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद बर्तन साफ करते समय मोमो याद करती है कि ये तो बचपन में ठीक से दोस्त भी नहीं थे। असल में जीजी वही लड़का है जो मोमो को चिढ़ाया करता था और जिसके बारे में उसने पहले एपिसोड में बात की थी। जीजी उस समय मोमो का मजाक उड़ाने के लिए उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसे भूत दिखने लगे हैं। जो सुन मोमो पूछती है कि उसने भी कोई गोल्डन बॉल उठा ली थी क्या, लेकिन जीजी को गोल्डन बॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बताता है कि जब ये मिडिल स्कूल में थे तभी जीजी की फैमिली माउंटेन में रहने चली गई थी। जीजी को वो जगह बहुत पसंद थी और वहाँ उनका घर भी काफी बड़ा था, लेकिन जीजी को वहाँ कुछ अजीब महसूस होता था। वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताता था, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते थे और जीजी रोज खुद से ही झूठ बोला करता था कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर एक दिन एक भूत बिल्कुल जीजी के सामने आकर खड़ा हो गया और तब से वो भूत जीजी को रोज दिखने लगा। उस दिन के बाद से जीजी के पेरेंट्स की तबीयत भी खराब हो गई, तो जीजी ने कुछ फेमस स्पिरिट मीडियम्स को अपने घर बुलाया ताकि वो झाड़ फूक कर उस भूत को घर से भगा दे। लेकिन उन 5 में से 3 लोगों ने अपनी जान दे दी। बड़े बड़े महारथी भी उस भूत को नहीं भगा पाए और उन्होंने जीजी से कहा था कि सेइको अब उसकी आखिरी उम्मीद है। वहीं सेइको तो इधर टर्बो ग्रैनी के साथ कार्टून देख रही थी। मोमो को अब सारी बात समझ में आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ जीजी यहाँ आ गया। जीजी फिर से मोमो से माफी मांगता है, बचपन में उसका मजाक उड़ाने के लिए। मोमो उसे माफ कर देती है और बोलती है कि भूत की टेंशन ना लो, मेरी दादी उसे लात मार के भगा देगी। जो सुन जीजी चौंक जाता है कि ये मोमो की आंटी नहीं बल्कि दादी है। अब सेइको बोलती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली, मैंने बताया था कि मेरी पावर सिर्फ इसी शहर में चलती है, तो ये काम मोमो को ही करना होगा। जीजी को अचानक ही भूत दिखना शुरू हो गए, तो इसमें जरूर दूसरी गोल्डन बॉल का कुछ कनेक्शन होगा। अगर मोमो ये काम करेगी तो सेइको उसे जितनी चाहे उतनी यूनिफॉर्म्स दिलवा देगी। अगले दिन जीजी भी मोमो के स्कूल में भर्ती हो जाता है। टीचर सबको बताता है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं और वो बहुत दुखी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं जीजी तो लड़कियों पर लाइन मारने और उनसे नंबर लेने में बिजी था। अपनी मजाकिया हरकतों से जीजी सबको अपना दीवाना बना लेता है, मोमो की दोनों सहेलियों को भी। जीजी पूरी क्लास को ये भी बताता है कि वो और मोमो साथ में रहते हैं। जो सुन सबको लगने लगता है कि ये रिलेशनशिप में है और मोमो जीजी का गला दबा देती है। वहीं इधर बेचारा ओकारून मायूस था। जीजी के आने से उसे बहुत जलन हो रही थी। वो सोचता है कि मोमो कहीं फिर से उसे पसंद ना करने लग जाए। अगर वो दोनों डेट करने लगे तो मोमो ओकारून की तरफ तो देखेगी भी नहीं और न ही उसकी फालतू भूत
भूतिया बातों को सुनेगी और उसे पूरी तरह से भुला देगी। ये सब सोचते हुए लंच टाइम हो जाता है और ओकारुन स्कूल के पीछे जाके वर्कआउट करने लगता है। तभी मोमो भी यहाँ आ जाती है, जिसे देख वो झाड़ियों में छलांग मार देता है। मोमो कहती है कि वो यहाँ लंच करने आई है और ओकारुन पे नजर रखने भी, ताकि वो फिर से आयरा के साथ चोंच न लड़ाने लग जाए। अब ओकारुन दोनों हाथों से वर्कआउट कर रहा था, तो मोमो कहती है कि वो अपने हाथों से ओकारुन को लंच करवाएगी, जो सुन ओकारुन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पर तभी जीजी भी यहाँ आ जाता है। वो मोमो की फेवरेट ड्रिंक लेके आया था, जिसे देख मोमो बहुत खुश हो जाती है और दोनों को ऐसे देख ओकारुन फिर से जलने लगता है और ये सोचकर यहाँ से जाने लगता है कि मोमो उस लड़के के साथ ही खुश है, तो ओकारुन को उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। यही उसके और मोमो के लिए सही रहेगा। तभी साइंस लैब में खड़ा पुतला जिंदा होकर ओकारुन की तरफ भागने लगता है और ओकारुन भागकर वापस मोमो की तरफ जाता है, लेकिन वो पुतला ओकारुन को साइड करके आगे भागता ही रहता है और कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। मोमो अब अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो जंप मारकर मोमो को नीचे गिरा लेता है और जैसे ही पुतला इनके ऊपर से गुजरता है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन बॉल नजर आती है और उसे लगता है कि ओकारुन की दूसरी बॉल इसी के पास है। अब जीजी मोमो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो मोमो अपनी पावर से उस पुतले को पकड़ लेती है और वो इन दोनों को भी अपने साथ लेकर भागने लगता है। और ओकारुन को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि जीजी ने मोमो को पकड़ रखा था। वो पुतला भागते हुए स्कूल के बाहर चला जाता है, तो ओकारुन अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होकर तुरंत ही उस पुतले तक पहुंच जाता है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुतले के पीछे लटकते हुए मोमो और जीजी एक बस से टकराने वाले थे, पर ओकारुन उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो मोमो और जीजी को अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगता है और जीजी चिल्लाता है कि इस मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया है। मोमो उसे समझाती है कि ओकारुन हमारी साइड है, ये वही चश्मे वाला लड़का है। मोमो अब फिर से उस पुतले को पकड़ लेती है और जोर से अपनी तरफ खींचने लगती है, पर वो पुतला हार मानने को तैयार नहीं था, तो वो अपने शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर लेता है, जिससे मोमो की पकड़ उससे छूट जाती है और वो टुकड़ों को जोड़कर फिर से भागने लगता है और ये लोग उसे खो देते हैं। इसके बाद ओकारुन वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जो देख जीजी हैरान था। ओकारुन पूछता है कि अब हम क्या करें, वो किस तरफ गया है हमें ये भी नहीं पता। अब मोमो के हाथ में कुछ था, जिसे वो मुक्का मारती है और इन्हें उस पुतले के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ इन्हें वो पुतला मिल जाता है। ओकारुन पूछता है कि मोमो को कैसे पता ये यहाँ पर होगा। मोमो अब बताती है कि जब उसने खुद के टुकड़े किए थे तब मोमो ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो इसी को मुक्का मार रही थी, जिससे उसे पुतले के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मोमो उस पुतले से कहती है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उन्हें बस उसकी गोल्डन बॉल देखनी है, जो कि शायद उसके दोस्त ओकारुन की है। तभी इन्हें कबाड़ में एक लड़की की आवाज आने लगती है, जो किसी तारो को बुला रही थी। असल में इस पुतले का नाम तारो है। तारो अब उस कबाड़ में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर में वो अपनी ही जैसी एक फीमेल डॉल को बाहर निकालता है, जिसका नाम हाना है। हाना तारो से पूछती है कि वो खुद को खतरे में डालकर यहाँ क्यों आया, जिस पर तारो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके मिलने के बाद से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसकी दुनिया पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, लेकिन अब कलरफुल है। हाना कहती है कि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, इसीलिए उसे फेंक दिया गया। तारो को वापस लौट जाना चाहिए, वरना उसे भी कचरे में फेंक दिया जाएगा। तारो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होगा और वो हमेशा हाना के साथ रहना चाहता है। तारो की ये सब बातें ओकारुन को जाके लग रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि वो भी मोमो को लाइक करता है और वो फैसला करता है कि वो भी मोमो के लिए इतनी जल्दी गिव अप नहीं करे।